मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 9 जनवरी 2025। दिल्ली का दंगल, आप नेता सीएम आवास पहुंचे, रोका तो पीएम आवास पर धरना। शीश महल वर्सेस राजमहल। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा के शीश महल संबंधी आरोपों का जवाब देने के लिए आप के सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पूर्व सीएम केजरीवाल इसे खाली कर चुके हैं। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते वहां नहीं घुस पाए। कुछ देर रुककर दोनों लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम के सरकारी निवास पहुंचे, जिसे पार्टी ने राजमहल करार दिया। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। दोनों ने केंद्र सरकार पर पीएम आवास के चुनौतीपूर्ण निरीक्षण से भागने का आरोप लगाया। जवाब में भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा मीडिया को लेकर सीएम आतिशी के 17 एवी मथुरा रोड स्थित बंगले पहुंचे। वहां बोले, आतिशी के पास सरकारी आवास है तो वे अलग बंगला क्यों मांग रही है? वे वहीं से सरकार चलाए। खदानों में 250 मीटर लंबी और 3 फीट चौड़ी सुरंगों की मूल भुलाया, मुश्किल में 8 जाने। असम में दिमा हसाओ जिले के 3 किलो क्षेत्र में बनी कोयला खदान में 8 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी है। इनकी सलामती के लिए खदान के बाहर दिन भर दुआएं होती रही। हालांकि सुबह 9 बजे एनडीआरएफ और सेना के 21 पैरा गोताखोरों को खदान में भरे 100 फीट पानी में एक मजदूर का शव मिला। वो इसे बाहर ले आए। बाकी मजदूर रेड माइनर सोमवार सुबह 8 बजे से 340 फीट गहरी खदान में फंसे हुए हैं। वे खदान के किस हिस्से में हैं, यह जानने के लिए नौसेना के विशेष रोबोटिक उपकरण भेजे गए हैं। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। क्षेत्रीय संसाधनों और परिवेश की संभावनाओं की पहचान करें विश्वविद्यालय राज्यपाल। खबर भोपाल से। प्रदेश के सरकारी विवि के कुलगुरुओं की राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भोपाल में बैठक हुई। राज्यपाल पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था में उच्च गुणवत्ता के लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य की और प्राप्ति के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। जरूरी है कि कुलगुरु अपनी क्षमता, विश्वविद्यालय के संसाधनों और आसपास के परिवेश के अनुसार विकास संभावनाओं को पहचान करें। कमलनाथ की सफाई, बोले कांग्रेसी एक विवाद का कोई सवाल नहीं है। भोपाल सोमवार शाम मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ऑनलाइन बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। बैठक में कांग्रेस में होने वाली नियुक्तियां, सूचनाओं और एजेंडे को लेकर कमलनाथ की नाराजगी की बातें मीडिया में आई। बुधवार को इन खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश और प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सब कांग्रेस जन एक हैं। विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। पिछले दिनों को हुई प्रदेश की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को लेकर मीडिया में नाराजगी के जो कयास लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। कमलनाथ के ट्वीट का रीट्वीट करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लिखा, प्रदेश वासियों को मध्य प्रदेश जनसंपर्क अब केवल डॉक्टर मोहन यादव की सत्ता के कारनामों को छुपाने का नाकाम कोशिश कर रहा है। प्रदेश भाजपा में मची लूट, सरकारी भ्रष्टाचार और सिर्फ फुटबॉल से ध्यान भटकाने के लिए यही लोग मीडिया में झूठी खबरें फैलाते हैं। मुख्यमंत्री के मातहत विभाग का पर्दाफाश करने के लिए कमलनाथ का बहुत बहुत आभार। गौरतलब है कि सोमवार को कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की वर्चुअल मीटिंग में जोड़े कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस संगठन से अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा था कि मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, मीटिंग की सूचना भी नहीं दी जाती। कमलनाथ की इस बात का दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी समर्थन किया है। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर।
खुला चैम्बर बना राहगीरों के लिए खतरा, कभी भी हो सकता है हादसा, बड़ी समस्या। इंद्रपुरी कॉलोनी में हादसों का अड्डा बन रहे खुले चैम्बर। खबर पन्ना से शहर की इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित ज्ञानांजलि स्कूल के सामने मंगल भवन के पास और उससे आगे आंगनवाड़ी क्रमांक 7 के दरवाजे के पास नाली की क्रॉसिंग के खुले चैम्बर स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। बरसों से खुले पड़े हुए इन चैम्बरों के कारण आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों की भी लापरवाही बनी समस्या का प्रमुख कारण है। मंगल भवन जो गरीबों की शादियों, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम का केंद्र है, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। इसके बावजूद इन चैम्बर की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासकीय उचित मूल्य दुकान में फफूंद युक्त चावल पहुंचने के मामले की होगी जांच। कलेक्टर ने बनाई 4 सदस्यीय समिति। शाहनगर वेयर हाउस से पहुंचाया गया घटिया चावल। शाहनगर मध्य प्रदेश पीडीएस के तहत हितग्राहियों को वितरित किए जाने के लिए वेयर हाउस भेजे गए फफूंद युक्त गुणवत्ता विहीन चावल उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने का मामला सामने आया है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा जांच कार्यवाही के लिए आदेश पर एसडीएम शाहनगर श्रुति अग्रवाल ने 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता और राजस्व के अधिकारी शामिल हैं, गठित की गई है। एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने बताया कि जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने स्वयं शाहनगर वेयर हाउस का निरीक्षण किया है। इसे पूरे मामले में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रवादी यूरोप 2 साल में 9 देशों में नई सरकारें। मेलोनी सबसे लोकप्रिय बदलती सियासत। जर्मनी फ्रांस में आधार गंवा रहे परंपरागत दल। लंदन यूरोप राष्ट्रवादी लहर पर सवार है। पिछले 2 साल के दौरान यूरोप के 44 देशों में से 9 देशों में राष्ट्रवादी पार्टियों की सरकारें बन चुकी हैं। 2 साल तक यूरोप के किसी भी देश में राष्ट्रवादी अथवा कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार नहीं थी। इस सब के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यूरोप की सबसे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरी है। इनसाइड यूरोप के ताजा सर्वे के अनुसार मेलोनी की लोकप्रियता 62% है। ये किसी भी यूरोपीय देश के नेता से सर्वाधिक है। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी नेता हंगरी के पीएम विक्टर ओर्बन है। उनकी लोकप्रियता 52% है। इटली में हंगरी, फिनलैंड, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, स्वीडन, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवादी सरकारें हैं। ट्रंप के पद ग्रहण से पहले हैरिस सिंगापुर, बहरीन का दौरा करेंगी। वॉशिंगटन अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को पदभार संभालने से कुछ दिन पहले सिंगापुर, बहरीन और जर्मनी की यात्रा करेंगी। यह जानकारी व्हाइट हाउस से दी। यह यात्रा 15 से 17 जनवरी तक निर्धारित है। वह पहले दिन हैरिस सिंगापुर के नेताओं से मुलाकात करेंगी और चौंगी सैन्य अड्डे का दौरा करेंगी। 16 जनवरी को उपराष्ट्रपति मनामा में बहरीन नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। यात्रा के आखिरी दिन वह जर्मन नगर पालिका स्पेंग हॉलेम में अमेरिकी सैन्य अड्डे की यात्रा करेंगी। व्हाइट हाउस द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, अपनी पूरी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति प्रत्येक क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में बिडेन हैरिस प्रशासन की उपलब्धियां संबंधित देशों के साथ अमेरिकी साझेदारी, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में अमेरिकी सैन्य बलों के योगदान और अमेरिकी के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर चर्चा करेंगी। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।